हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, इसी से आपको सफलता मिलेगी। जीएस का प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ? निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जो है हुआ था मुगल सराय में। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था प्रयागराज में। चंद्रशेखर का जन्म हुआ था बलिया में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आंसर डी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, जबकि लखनऊ से सांसद बनकर के वो प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा आप जानते हैं। जो नहीं जान रहे हैं वो अच्छे से समझ लें, याद कर लें। शारदा नहर परियोजना। शारदा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश नेपाल के बॉर्डर के पास बनवसा नामक स्थान से नहर निकाली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, उत्तर प्रदेश से ये प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है आपको देखना है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला मथुरा, रजा पुस्तकालय रामपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में नहीं है, मथुरा में नहीं है, रामपुर में है। रामपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। रजा पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण है, रामपुर में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। ठीक है, ये सब आप याद रखिए। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला मथुरा नहीं, रामपुर में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत मैच था, यही हमारा आंसर है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? गुप्तकालीन समय में मंदिर बनाने की कला का विकास हुआ था। तो बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जो गुप्तकालीन हैं। तो दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है, वो किस जनपद में है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ललितपुर में है। ललितपुर में गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है। ठीक है, एक और मंदिर गुप्तकालीन जो उत्तर प्रदेश में बहुत उसका जिक्र आता है, वो प्रश्न आता है भीतर गांव। भीतर गांव में एक गुप्तकालीन मंदिर है, ईंटों का मंदिर। और भीतर गांव कहाँ पर है? कानपुर में। ये भी प्रश्न कई बार आता है, आप इसको भी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, यहाँ पर भी मेले हैं, उनका मिलान देख लीजिए कौन सा गलत है। गढ़मुक्तेश्वर मेला, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़, ये बिल्कुल सही है। गोला गोकर्ण नाथ मेला लखीमपुर खीरी, बिल्कुल सही। गोविंद सागर मेला अंबेडकर नगर, बिल्कुल सही। शाकंभरी देवी मेला मुजफ्फरनगर, बिल्कुल गलत। शाकंभरी देवी मेला लगता है सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यही आंसर है, यही गलत मैच है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 8 जून को। याद कर लीजिए, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री। इस समय भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, जिन्होंने हाल ही में अभी बजट प्रस्तुत किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आठवां। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। आजकल आप देख रहे हैं रेल दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, हो सकता है कुछ पूछ लिया जाए ऐसा प्रश्न। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? वो अपना ही राज्य है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, उसमें गंगा यमुना नदियाँ, उनका संगम प्रयागराज में होता है, वो दिखाया गया है। उसके बाद मछलियाँ 2 बनी हैं, और धनुष और बाण बना हुआ, धनुष और तीर।
ठीक है। तो क्या नहीं है, मोर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें मोर नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? श्रीहरिकोटा, जहाँ से हमारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है, उसकी स्थिति क्या है? चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, यहाँ पे समीप है, समय लिख गया गलती से, पुलिकट झील के समीप, गोदावरी के मुहाने के समीप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, पुलिकट झील के समीप, ठीक है, पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, लघु हिमालय किनके बीच अवस्थित है? लघु हिमालय किनके बीच अवस्थित है? आप जानते हैं हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसमें हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है कई भागों में है, इसकी कई छोटी छोटी रेंज हैं, उसमें बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और ट्रांस हिमालय है। तो पूछा गया है लघु हिमालय किनके बीच है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं बी बिल्कुल सही है, शिवालिक और बृहद हिमालय के बीच में लघु हिमालय है। मैं आपको यहाँ पे मैप के द्वारा बना करके समझा देता हूँ, इस तरीके से देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये है बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, उसके नीचे आता है शिवालिक, सबसे नीचे शिवालिक, और सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर की श्रेणियाँ हैं काराकोरम, ठीक है। तो जो लघु हिमालय है ये है बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कुचिकल जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? कुचिकल जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता रहता है। कुचिकल जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इस तरीके के भी प्रश्न आएंगे, विश्व भूगोल से भी प्रश्न आएंगे, भूगोल से पुलिस में खूब प्रश्न आए थे। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बैकाल झील। बैकाल झील रूस में है, विश्व की सबसे गहरी झील है। इस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, क्योंकि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में ये है, इसलिए पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। वॉन झील सबसे खारी झील है, और टंगानिका झील भी अफ्रीका में है, ओके। अगला प्रश्न, रानीगंज, झरिया, रानीगंज, कर्णपुरा, डाल्टनगंज किसके खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, झरिया, रानीगंज, कर्णपुरा, डाल्टनगंज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद होगा आपको, समझ लीजिए। कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक, कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध हैं, ओके। खनन से संबंधित एक प्रश्न बैलाडीला वाला पूछा गया था पुलिस में, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, भारत का जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गंगा नदी में है, ये बनाया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार प्रयागराज से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया तक इसका विस्तार है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम आधुनिक व्यापार संघ कौन था? आधुनिक इतिहास से प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का प्रथम आधुनिक व्यापार संघ कौन था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मद्रास श्रम संघ 1918 में बना था, और इसके संस्थापक थे वीपी वाडिया। वीपी वाडिया ने मद्रास श्रमिक संघ 1918 में बनाया था, ठीक। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न के बारे में लिखा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, नील दर्पण। नील दर्पण जो नाटक है दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। इसमें जो किसान नील की खेती करते थे बंगाल बिहार के आसपास, उन किसानों पर अंग्रेज जो उत्पीड़न करते थे उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया था, ठीक है। कौन सा अंतिम मुगल सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? एक मयूर सिंहासन था, मुगल सम्राट द्वारा, शाहजहां द्वारा बनाया गया था, उस पर कौन अंतिम मुगल सम्राट बैठा था? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह अंतिम मुगल था जो इस पर बैठा था। उसके बाद नादिर शाह इसको लूट ले गया था। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, लुटेरा था एक, ठीक, आक्रमणकारी था। अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ मकबरा है। तो देखते हैं, शाहजहां के सामने लिखा है आगरा, शाहजहां आगरा, औरंगजेब औरंगाबाद, जहांगीर लाहौर, और अकबर दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, ये हमारा आंसर है। अकबर का दिल्ली में मकबरा नहीं, दिल्ली में नहीं, आगरा में सिकंदरा में है, ठीक है। बाकी सब सही हैं, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद, जहांगीर का लाहौर में है, ठीक है। अकबर का आगरा में, सिकंदरा में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं, दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? दसराग युद्ध वैदिक कालीन युद्ध था जो लड़ा गया था राजा सुदास और 10,000 राजाओं के बीच, ठीक है। भारत के राजा सुदास और 10,000 राजाओं के बीच लड़ा गया था। किस नदी पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है,
परुष्णी नदी पर यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक है? अशोक, जो सम्राट अशोक थे, वो कश्मीर के संस्थापक हैं। किस ग्रंथ से पता चलता है? ऑप्शन देखिए, दीपवंश, दिव्यावदान, महावंश, राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। ठीक, राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। ओके, अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ युद्ध है, एक तरफ उनके वर्ष हैं, कौन सा गलत है ये हम लोग को देखना है। करनाल युद्ध, करनाल युद्ध 1739, तो ये बिल्कुल सही है। करनाल युद्ध 1739 में हुआ है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था, और किसको हराया था उसने? बंगाल के सिराजुद्दौला को, नवाब को। बक्सर युद्ध 1764 में हुआ, इसमें हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों की तरफ से लीड ली थी और हराया था मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय को, तीनों को हरा दिया था। यहीं से अंग्रेजों का शासन की एक तरीके से पूर्ण रूप से शुरुआत हो चुकी थी बक्सर युद्ध से। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, पानीपत का तीसरा 1720। यही गलत है, यही हमारा आंसर है। 1720 नहीं, 1761 है। पानीपत का युद्ध है तीसरा 1761, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत था, यही हमारा आंसर हो गया, गलत पूछा गया है। ओके, अगला देखिए, पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? ऐसा भी प्रश्न एक पूछा गया था पुलिस में, पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी बिल्कुल सही है, आर्थिनोलॉजी। आर्थिनोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन, हिप्नोलॉजी में नींद निद्रा का अध्ययन, और एंजियोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? जो हमारा ब्लड है, रक्त है, इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? RBC, WBC, इसके बाद प्लेटलेट्स। RBC, WBC, प्लेटलेट्स, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, वो किसको प्रभावित करती है? अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा, रक्त को। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी जो रक्त को प्रभावित करती है, इससे रक्त जमता नहीं, जिसको बीमारी हो तो उसका रक्त नहीं जमता है, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी तो बहता रहेगा। ठीक है, तो ए सही है। निम्नलिखित में सबसे कठोरतम धातु है, तो इस तरीके का भी खूब प्रश्न आता है पुलिस में। तो निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम धातु है प्लैटिनम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्लैटिनम। ठीक है, पास्कल किस राशि का मात्रक है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पास्कल किस राशि का मात्रक है? ऑप्शन क्या सही होगा? ए, दाब का। पास्कल दाब का मात्रक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? जो वयस्क मताधिकार है, जो 18 वर्ष होने पर हम लोग मत डालते हैं, वो अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत हम लोगों को मिला है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 326, अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार सबको मिला हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी कौन थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, एक एक करके सबके बारे में जान लीजिए। सरोजिनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल थी किसी भी राज्य की, तो उत्तर प्रदेश की थी। अरुणा आसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहीं। विजय लक्ष्मी पंडित, यही आंसर है इसका। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत थी। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ये भी आप याद कर लीजिए। ओके, 31वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? खूब ऐसा प्रश्न आता है, अच्छे से याद कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में है, द हेग में है। ये कहाँ पर है? नीदरलैंड। नीदरलैंड यूरोप का एक देश है, वहाँ पर द हेग एक शहर है, उसी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, उसका मुख्यालय है। ओके, अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? ये जो ऑप्शन है ये सभी कार्य हैं, ये इनमें से कौन सा कार्य राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? देखिए ऑप्शन सभी, संसद के सामने बजट रखवाना तो राष्ट्रपति ये करते हैं। राज्यसभा को विघटित करना ये नहीं करते हैं। संसद का सत्रावसान करना बिल्कुल सही। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना बिल्कुल सही। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति, उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन सा कार्य राष्ट्रपति का नहीं है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राज्यसभा का विघटन करना, ये कार्य उनका नहीं, क्योंकि राज्यसभा का कभी विघटन होता ही नहीं, वो एक स्थायी सदन है। ओके, अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकते हैं? राष्ट्रपति
को कभी कोई परेशानी होती है किसी चीज़ पे निर्णय लेने में तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत वे परामर्श मांग सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 143। ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत वो परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से मांग सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे सांसद लिख गया, संसद है। संसद किसी भी राज्य की विधान परिषद को किसकी सिफारिश पर समाप्त कर सकती है? किसी राज्य में किसी राज्य में 2 सदनीय विधानसभा है, विधानसभा विधान परिषद, तो वहाँ पर जो संसद है वो किसकी सिफारिश पर विधान परिषद जो सदन है उसको ख़त्म कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राज्य विधानसभा की सिफारिश पर। जब राज्य विधानसभा ये प्रस्ताव पारित कर दे कि हमारे राज्य की विधान परिषद को खत्म किया जाए, तब संसद उसे खत्म करती है। ठीक है, अगला प्रश्न, नगर पालिका परिषद का प्रधान कहलाता है? आप जानते हैं नगर निकाय, नगर पालिका जो परिषद होता है उसका प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अध्यक्ष। ओके, मेयर नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है। ठीक है, नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष प्रधान अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए।